जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं 1971 की युद्ध कैसे पाकिस्तानों को इंडियन सेना ने मार गिराया। हम लोग कैसे पाकिस्तानियों को पटक पटक के मारे, किस तरीके से। आइए आप लोग को 1971 का युद्ध के बारे में बताते हैं। 1971 का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1971 में। ये एक ऐसा युद्ध था जो हम लोग अपने पड़ोसी देश को ऊपर हो रहे अन्यायों को, बहुत सारे जुल्म को रोकने के लिए लड़ रहे थे। पाकिस्तान में एक जगह था जिसे बांग्लादेश कहा जाता था। बाद में उसे बांग्लादेश बनाया गया, पहले वो पाकिस्तान का ही देश था। वहाँ पर पाकिस्तानियों ने वहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे। वहाँ का लोग को पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे। महिलाओं को बहुत ज़्यादा रेप भी किए थे वो लोग, अब बहुत ज़्यादा सता रहे थे। उन्हीं लोग को जुल्म से बचाने के लिए हमारे भारत का सरकार, उस समय इंदिरा गांधी थी, उनका मदद की थी। उसी को बचाने के लिए हम लोग 1971 का युद्ध लड़े थे। आगे आप लोग को बताए थे INS विक्रांत, INS राजपूत कैसे PNS गाजी को मार गिराया, कैसे हम लोगों ने अमेरिका को भगाया, कौन हमारा देश उस समय साथ दिया, रूस साथ दिया। तो उन सब से जुड़ी एक और वाक्य है जो हम लोग आपको बता रहे हैं, इंडियन आर्मी का और एयरफोर्स का। इंडियन आर्मी, जो हमारा इंडियन आर्मी था, जैसलमेर एक जगह है, वहाँ पर उस समय हमारा जो इंडियन आर्मी का जो नेतृत्व कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह थे। मेजर कुलदीप सिंह, इन्होंने अपने दुश्मनों से डट के मुकाबला किया। पाकिस्तानियों को इन्होंने पानी पिला दिया। हमारे मेजर कुलदीप सिंह के पास 120 सेना ही थे। कितने थे? 120 सेना। पाकिस्तानियों ने हमारे इंडियन आर्मी को मारने के लिए कितने सेना भेजे? लगभग 6000। कितने? लगभग 6000 सेना भेजे। जहां हम लोग इंडियन 120 थे, वहां इन लोगों ने लगभग 6000 सेना भेजे। 100 से ऊपर टैंक भेजे। कितने भेजे? 100 से ऊपर टैंक भेजे। हम लोग कितने थे? 120। ये लड़ाई पॉसिबल था? ये लड़ाई पॉसिबल नहीं था। मेजर कुलदीप सिंह चांद को, मेजर कुलदीप सिंह चांद थे जो, उनको दिल्ली से खबर गया, दिल्ली से एक फोन गया कि हम लोग इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को दिल्ली से फोन गया कि हम लोग पाकिस्तानियों का अभी फिलहाल मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्या? हम लोग पाकिस्तानियों का अभी फिलहाल मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग से काफी ज्यादा है। ये लोग हमला कब किए थे? ये लोग हमला किए थे रात में। वो इसलिए कि हमारे इंडियन आर्मी को कोई एयरफोर्स का सपोर्ट ना मिले। क्यों? रात में क्यों नहीं मिले? क्योंकि उस समय हमारा एयरफोर्स बहुत कमजोर था। वो रात में
उड़ान नहीं भर सकता था, वो रात में उड़ान नहीं भर सकता था। जोधपुर, यहां से जोधपुर एयरफोर्स था जो वो रात में उड़ान नहीं भर सकता था। तो इंदिरा गांधी जब दिल्ली से फोन गया तो हमारी सरकार जो इंदिरा गांधी उस समय थी, उन्होंने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से कहा कि यदि आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी सेना का जनसंख्या बहुत कम है, वो लोग बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ 120 कहीं 6000, 100 से ज़्यादा टैंक, क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस लड़ाई को लड़ते हैं तो ये लड़ाई आपके जिम्मे होगी। मेजर कुलदीप सिंह ने कहा ठीक है, मैं नहीं हटूंगा, चाहे हम अकेला ही क्यों ना रहें, चाहे हम अकेला ही क्यों ना रहें। मेजर कुलदीप सिंह बोले 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कमावा। गुरु गोविंद सिंह कहते थे, वो पटना के धरती से, गुरु गोविंद सिंह कहाँ के थे? वो पटना के धरती से थे, वो पटना के धरती से थे। वो कहते थे चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा, गिदरों को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कमावा। यहाँ कहने का मतलब यह है कि एक आदमी तो 1000 या 1 लाख के बराबर तो नहीं हो सकता है, एक आदमी 1 लाख या 1000 के बराबर तो नहीं हो सकता है। उनका कहने का मतलब था यदि एक आदमी 1 लाख से भिड़ जाए, 1 लाख से भिड़ जाए, तब आप समझिएगा कि वो गुरु गोविंद सिंह का मानने वाला है। तो मेजर चांद सिंह पुरी ने, कुलदीप सिंह चांद सिंह पुरी ने कहा इंदिरा गांधी को, अब वो बोला कि ठीक है, आप इस नेतृत्व कर रहे हैं लड़ाई का, इसका ठीक है, सारा चीज आपके ऊपर रहेगा। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने कहा ठीक है मैम, ओके। अब ये तो बोल दिए कि ठीक है मैं लड़ लूंगा। हम लोग के पास कितना था? 120 सेना थी, 120 सिपाही थे। उन लोगों ने 6000 लेके चल आया था, 100 प्लस टैंक लेके आए थे, 100 टैंक लेके आए थे। हम लोगों ने लड़ाई जीता। मेजर कुलदीप सिंह के पास, उनके सेना के पास कुछ माइंस बची हुई थी, वो भी ज्यादा माइंस नहीं थी, कुछ माइंस बचा हुआ था। उन लोगों ने टैंक के रास्ते में माइंस को बिछा दिया, जमीन खोद के बिछा दिया। वो माइंस बम होता है एक प्रकार का, जब उसको लोड करता है तब वो ब्लास्ट करता है, तो बिछा दिया। हमारे सेना के पास तो ज्यादा माइंस नहीं थी, लेकिन उन लोगों के पास टिफिन था। माइंस टिफिन के जैसा ही होता है, टिफिन बॉक्स हम लोग खाना खाते हैं, टिफिन बॉक्स उसके जैसा होता है। उन लोगों ने उस टिफिन बॉक्स को भी जमीन में बिछा दिया, दिमाग लगाए थे यहाँ चांदपुरी, बिछा दिया। जब टैंक आया उस माइंस पे चढ़ा, माइंस ब्लास्ट कर गया। माइंस, बहुत सारे माइंस जो है तो 10 उड़ गए माइंस। तो पाकिस्तानियों ने सोचा कि हिंदुस्तानी जो है, लग रहा है कि जमीन में चारों तरफ माइंस बिछाए हुए हैं। अब क्या था, वो लोग इंजीनियर को अपना बुलाए, रात भर माइंस को सर्च करने लगे, रात भर माइंस को सर्च करने लगे। वो निकाल कर रख रहे थे। वो माइंस तो हमारा जितना तो ब्लास्ट कर गया था, जो बचे हुए थे वो टिफिन थे, रात भर टिफिन निकालते रहते, एगो दूगो, रात भर टिफिन निकाले, रात भर टिफिन निकाले। जोधपुर एयरबेस, हमारा बगल में जो जोधपुर एयरबेस था, वहां से एयरफोर्स के लोगों ने चांदपुरी से कांटेक्ट किया। वो बोले आप लोग इन लोगों को रात भर किसी तरह रोक के रखें, क्योंकि हमारा हवाई जहाज, जो हमारा एयरफोर्स का जो हवाई जहाज थी, वो रात में उड़ नहीं सकता था। उस समय हमारा एयरफोर्स डिफेंस बहुत कमजोर था। आप लोग इसे रात भर सिर्फ रोक के रखे, सुबह होने वाली, सुबह हम लोग इसे खदेड़ के मारेंगे। चांदपुरी ने कहा रात भर क्या, हम लोग इसे सुबह तक रोक सकते हैं, आप आइए सुबह। तो जब सुबह हुई तो टिफिन निकाल कर रखे थे वो लोग, इतना रतिया में चेक नहीं किए वो लोग, टिफिन है कि बम है।
तो निकाल कर रख दिए। सुबह जब देखा अरे ये टिफिन है, वो लोग बोले कि मारो इसको, ये लोग हम लोग को धोखा दिया है। तब क्या था, आमने सामने की लड़ाई स्टार्ट हो गई, देव बगोला बारूद देव बंदूक लड़ाई स्टार्ट हो गई। तब तक जोधपुर एयरबेस से हमारे एयरफोर्स के जो जवान थे वो लोग उड़ान भर चुके थे, उड़ान भर चुके थे। तब क्या था, पाकिस्तानियों को खदेड़ खदेड़ कर हमारे एयरफोर्स और हमारे आर्मी सेना ने मारा, खदेड़ खदेड़ के उन लोगों का जो गति हुआ था ना जी, भागित भागित लोग प्राण चले, इतना मार मारा था लोग, हमारे एयरफोर्स डिफेंस और आर्मी से इतना मार मारे थे उन लोग भागते भागते सारा प्राण चले। आज भी एयरफोर्स के पास रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग शायद, वो लोग बोल रहे थे पाकिस्तानी लोग कि हमारे पीछे इंडियन एयरफोर्स इस तरीके से पड़ गया है जैसे किसी आदमी के पीछे मधुमक्खी का झुंड पड़ा, ऐसे हम लोग उन लोगों को मारे थे। ये थी हमारे सेना का मनोबल, कैसे 120 कहां इतना, ये इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स का कमाल है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ऐसे ही नॉलेज वाले ज्ञान आप लोग को आकर बताते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा चैनल है ग्लोबल स्टडीज ऑफ दाम, आप लोग इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।